Hello kids. Today we are going to learn 6th standard science subject chapter number 4 disaster management. So what is mean by disaster management? Disaster मतलब क्या? बहुत सारे नुकसान होना, तबाही मच जाना, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से ये बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो क्या है? डिजास्टर है. So what is a disaster? A sudden event that causes a large scale damage to life, property and social aspect of the nation or society. It's called a disaster. Means a sudden event that causes a large scale, मतलब अचानक से कोई भी इवेंट हो जा रहा है, अचानक से कोई इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ डैमेज हो रही है, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, या सोशली जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं वो डैमेज हो रहे हैं, हमारे देश के समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो सब क्या है? डिज़ास्टर है. सो डिज़ास्टर देयर आर टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल डिज़ास्टर. So classify the following disaster as a man-made or natural. So fire is a man-made disaster. हम लगाते हैं, अगर जंगल वगैरह में गलती से आग लग गई, सो वो मैन-मेड डिजास्टर हुआ, जिसकी वजह से पूरे बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के जितने भी स्पेसीज होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो भी क्या है? डिजास्टर है ना. अर्थक्वेक नेचुरल है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, नेचुरल डिजास्टर है. लीकेज ऑफ द केमिकल गैस मैन मेड. स्ट्रोम नेचुरल. फ्लड्स नेचुरल डिजास्टर. सुनामी नेचुरल डिजास्टर. बॉम्ब एक्सप्लोजन सो मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि वो आतंकवादी वगैरह की वजह से होता है, नक्सलीवादी की वजह से बॉम्ब एक्सप्लोजन होते हैं, तो वो मैन मेड डिजास्टर हुआ. कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग मैन मेड. war man made. Forest fire also man made. So disaster, so there are a cyclone, fire, forest fire, rain, सूखा पड़ जाना, बिल्डिंग कोलैप्स होना, वॉल्केनिक, ये सब डिज़ास्टर है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी डैमेज होती है, हमारा बहुत सारा लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होते हैं. So in the 1993, many people died due to the earthquake at Kilari in Latur district. Even today, people of Mumbai suburbs of many of July 2005, when many people had lost their lives in a deluge caused by the heavy rain. बहुत इन 1993 में अर्थक्वेक की वजह से किलारी डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट में किलारी गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और मुंबई में 26 जुलाई 2005 में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत सारे नुकसान हो गए थे. तो ये सब फ्लड्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डिज़ास्टर की. ना इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मलीन इन अम्बेगांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट में अम्बेगांव तालुका में मलीन नामक एक गांव है, जहां पर 2014 में जुलाई मंथ में लैंडस्लाइड हुआ था, and many got buried under the heap of soil and stone and they lost their lives. In November 2015, many people died due to the flooding caused by the heavy rain in Tamil Nadu. तमिलनाडु में 2015 में नवंबर मंथ में तमिलनाडु में फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, फ्लड्स की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. नाउ अर्थक्वेक. तो before that, how and why do the following disaster occur? How and why do the following disaster occur? So floods due to the heavy rain and earthquake, lightning and volcanic eruption, etc.
फॉरेस्ट फायर इंक्रीजिंग द रिस्क ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लिमिटेड एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, बिजली कड़कना, वॉल्केनिक इरप्शंस, इन सब की वजह से डिज़ास्टर हो सकता है। फॉरेस्ट फायर की वजह से डिज़ास्टर हो सकता है। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लोग अगर हाई ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो गए हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया है एक लिमिटेड एरिया में, तो वहाँ पे डिज़ास्टर हो सकता है, क्राउड डिज़ास्टर जिसे हम कहते हैं। रैम्पेंट एंड द इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, इरेगुलर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस करेंगे, डैम वगैरह बनाएंगे या डैम के साइड में, डैम के बगल में बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे तो कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मीन्स इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं होगा प्रॉपर ना। टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा। टेररिज्म मतलब आतंकवाद वगैरह अगर हो रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक डिज़ास्टर का टाइप है। नाउ अर्थक्वेक, सो व्हाट इज मीन बाय अर्थक्वेक एंड हाउ इट ऑकर। सो मोमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमारे अर्थ के इंटीरियर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस कॉज द सेस्मिक वेव लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक द ट्रेमर्स, शेकिंग, क्रैकिंग अप एक्सेट्रा। सच अ वाइब्रेशन earthquaking in the earth crust is known as the earthquake. सो वाइब्रेशंस जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, एंड हमारे अर्थ के अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस एनर्जी फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्रैकिंग एंड शेकिंग होता है, मोमेंट होता है अर्थ पे, और जिसे हम अर्थ कहते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। इट is believed that beside other causes, man-made causes like the mining and construction of a big dam and leading to the earthquake, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाने की वजह से भी अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। Now effect of earthquake, so destruction of the infrastructure, that is the building, bridge, road, railway track etc. इन earthquake की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, so earthquake की वजह से बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा ये सब कोलैप्स हो जाते हैं। चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। और फ्लड्स, so a frequently occurring natural disaster in all part of the world in the floods due to the excessive rain in the same place, a river overflow in a bank causing a floods. The water drainage system in a big city falls short when there is a heavy rainfall, resulting in a choking of a gutter and drainage line, water overflow on the road and surrounding area and even enter the nearby houses. So flood means what? बाढ़ आ जाना। बाढ़ कैसे और क्यों आता है? जो गटर्स वगैरह ड्रेनेज एरिया है वो चोकअप हो जाते हैं और पानी पास नहीं होता है, तो उस टाइम पे फ्लड्स आ जाते हैं और वो पानी घरों के अंदर घुस जाता है। सो इट्स अ नेचुरल डिज़ास्टर। अभी मोस्टली केरला, बिहार साइड में मोस्टली हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं। तो क्यों होता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज है मतलब जो गटर्स हैं, वो सब चौकअप हो जाते हैं, भर जाते हैं और ओवरफ्लो होने लगता है, रिवर ओवरफ्लो होने लगता है। तो ये सारे रीजंस हैं फ्लड्स के। ना इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स आने की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो सेम, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मीन्स बाढ़ आने की वजह से जो मिट्टी है, पहाड़ी एरिया पे जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, बहने लगती है, तो दैट इज ए सॉइल इरोजन। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हुए हैं, जो हमने पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, वो सब क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एंड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स द लाइक द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, तो बाढ़ की वजह से बाद में डिजीज स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज भी स्प्रेड होते हैं। नाउ स्ट्रोम, स्ट्रोम मीन्स बहुत तेज हवा चलना,
जब बारिश होती है, हैवी रेन होता है, तो साथ में बहुत तेज हवा चलती है। तो स्ट्रोम, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द चेंज इन द वेदर रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रोम। इफेक्ट ऑफ स्ट्रोम, ग्रेट डैमेज इन द स्ट्रोम अफेक्ट दैट रीजन, जहाँ पे स्ट्रोम बहुत तेज हवाएं चली हैं वो रीजन अफेक्टेड हो जाता है। Tremendous losses to life and property, distribution of electric supply and disruption of transport and communication। कभी नोटिस किया होगा जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो लाइट कट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हैं वो टूट ना जाए और जिसकी वजह से और ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह कट कर दिए जाते हैं। कब? स्ट्रोम की वजह से, स्ट्रोम के टाइम पे। Now forest fire. Forest fire. A forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pastures and grassland due to the natural and man-made cause. Forest fire spread at the tremendous speed. अगर एक बार जंगल में आग लग गई तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है। अभी रिसेंटली सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई थी, कोई महीनों तक चली थी वो, जिससे हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज, वहाँ अमेज़न जो फॉरेस्ट है वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है, बट वहाँ पे आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। सो फॉरेस्ट फायर इज़ ऑल्सो डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब ये याद रखना है जिससे हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो डिज़ास्टर है। So effect of the forest fire, great damage of the natural wealth and biodiversity and pollution of air। अगर जंगल में आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, धुएं की वजह से क्या होगा? पोल्यूशन ऑफ एयर। सो इतना याद रखना है। और जैसे सपोज करो एक रूम है, एक रूम में 100 लोगों की कैपेसिटी है ऑक्यूपाई करने की, उस कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, बट अगर हम ज़बरदस्ती 500 लोगों को उसमें डालेंगे तो सफोकेशन होगा। सफोकेशन होगा तो मतलब हमारे हेल्थ में इशू होगा, चक्कर आएंगे, बेहोश होंगे। सो उससे भी डिज़ास्टर हो सकता है। तो वो कौन सा डिज़ास्टर हुआ? क्राउड डिज़ास्टर हुआ। मीन्स इन अ वन पर्टिकुलर प्लेस बियॉन्ड द कैपेसिटी, इफ द पीपल आर present, that time some disaster will happen and that is the crowd disaster। मतलब कहीं पे भी लिमिटेड प्लेस पे, अगर लिमिटेड प्लेस है और वहाँ पे हम लिमिटेड लोगों से ज़्यादा लोगों को अगर वहाँ रखते हैं तो वहाँ सफोकेशंस हो सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्राउड डिजास्टर होने के चांसेस रहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी लर्न a disaster and their types of disaster and effects. Now in the next video we will learn about the disaster management, means how to manage a disaster, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उस डिज़ास्टर को। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।